रानी पद्मावती की अनसुनी कहानी, स्वाभिमान की ज्वाला जो सदियों तक जलती रही। किले की दीवारों में जो गूंजती है कहानी, वह आग है जो बुझती नहीं सदियों पुरानी। सिर झुका नहीं जो उस जमाने में, वो पद्मावती थी, वीरता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने अदम्य साहस और अपार स्वाभिमान से इतिहास के पन्नों को रोशन किया। रानी पद्मावती एक ऐसा नाम जो नारी शक्ति, बलिदान और सम्मान का प्रतीक बन गया। ये कहानी है उसकी जिसने चित्तौड़ की गाथा को अमर कर दिया। तो चलिए इस प्रेरणादायक और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। पद्मावती का जन्म श्रीलंका के सुंदर सिंगल द्वीप में हुआ था। उनकी खूबसूरती की जितनी तारीफें होती हैं, उससे कहीं ज्यादा उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और नीति नियमों की समझ उन्हें अलग बनाती थी। बचपन से ही पद्मावती को तलवार चलाने, राजनीति समझने और युद्धनीति में महारत हासिल थी। कहते हैं उन्होंने शतरंज और अन्य खेलों में भी महारत हासिल की थी, जो उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह भी अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। उनकी मुलाकात पद्मावती से एक रहस्यमय हंस के जरिए हुई, एक ऐसा हंस जिसने पद्मावती की छवि राजा के मन में बैठा दी। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक आदर्श राजशाही का सूत्र था, जहां सम्मान, मर्यादा और स्वाभिमान सर्वोपरि था। पद्मावती ने राजा रतन सिंह के दिल में न केवल प्रेम, बल्कि एक अदम्य साहस और स्वाभिमान की छवि उकेरी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मावती की सुंदरता की खबर सुनता है, तो उसकी लालसा की आग भड़क उठती है। खिलजी का उद्देश्य केवल पद्मावती को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि चित्तौड़ को अपने अधीन कर इतिहास में अपनी सत्ता का विस्तार करना था। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन सीधे हमले से पहले वह चालाकी से दूत भेजकर बातचीत का प्रस्ताव रखता है, ताकि पद्मावती को पाने की जिद पूरी कर सके। पर वह नहीं जानता था कि पद्मावती और राजा रतन सिंह का स्वाभिमान इतना मजबूत है कि कोई भी लालच या भय उसे झुका नहीं सकता। खिलजी की चालाकी और क्रूरता के बीच चित्तौड़ की धरती पर अब एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। एक दिन राजा रतन सिंह ने खिलजी को एक दर्पण के जरिए पद्मावती की झलक दिखाई। यह एक संदेश था, हमारा सम्मान पहले है और इसके आगे कोई समझौता नहीं होगा। पर खिलजी की लालसा और क्रूरता ने उसे पागल कर दिया। उसने राजा को कैद कर लिया और अपनी राजधानी आने की शर्त रखी। इस बीच चित्तौड़ की महिलाओं और वीरों के दिल में पद्मावती की अग्नि जल रही थी, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। पद्मावती ने न केवल स्वाभिमान का प्रतीक बनने का निर्णय लिया, बल्कि अपने भीतर छुपी योद्धा की शक्ति को भी जगाया। पद्मावती ने 96 बहादुर सैनिकों के साथ एक गुप्त योजना बनाई। वे पालकियों में छुपकर राजा रतन सिंह को मुक्त करवाने निकले। चित्तौड़ की धरती पर युद्ध की गूंज सुनाई देने लगी, वीरों के कदमों की थाप गूंज रही थी। पर खिलजी ने 50,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया था। ये युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का नहीं था, बल्कि आत्मा और स्वाभिमान की लड़ाई थी। पद्मावती ने अपनी चतुराई, साहस और नेतृत्व से उस लड़ाई को संभाला। युद्ध के बीच पद्मावती ने समझ लिया कि अब ये लड़ाई अस्त्रों से नहीं, बल्कि अस्तित्व और सम्मान की होगी। उन्होंने चित्तौड़ की सभी राजपूत नारियों को इकट्ठा किया और कहा, हम जलेंगे लेकिन बंदी नहीं बनेंगे। हमारे शरीर भस्म होंगे पर आत्मा कभी नहीं मरेगी। और इस प्रकार 16,000 महिलाएं पद्मावती के नेतृत्व में जौहर के लिए अग्नि में कूद गईं। ये बलिदान केवल आत्मसम्मान की रक्षा नहीं, बल्कि एक संदेश था कि स्वाभिमान से बड़ा कोई मूल्य नहीं। उनका ये बलिदान सदियों तक इतिहास में अमर रहेगा। आज जब हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, जब हम अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने की जगह डर जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए पद्मावती की वह अग्नि जो इतिहास में अमर हो गई। उनके बलिदान ने हर महिला, हर युवा, हर उस इंसान को प्रेरणा दी है जो सच्चाई, धर्म और स्वाभिमान के रास्ते पर चलना चाहता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सम्मान के आगे जीवन छोटा है। आज भी जब कोई हमें झुकाने की कोशिश करता है, जब हमारे मूल्य, हमारा आत्मसम्मान खतरे में होता है, तो हमें याद रखना चाहिए, अगर झुकना पड़े तो सेवा के लिए झुको, लेकिन डर के आगे झुको मत, क्योंकि डर से झुकने पर पहचान मिट जाती है। रानी पद्मावती केवल इतिहास की एक पात्र नहीं है, बल्कि वे चेतना, आदर्श और प्रेरणा हैं। तो आइए इस कहानी को अपने दिल में संजोएं और इस संदेश को फैलाएं कि स्वाभिमान सबसे बड़ी ताकत है। आप भी अपनी जिंदगी में पद्मावती जैसी ज्वाला जलाए और कभी अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दीजिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां जो आपके अंदर छुपी ताकत को जगाएंगी। धन्यवाद।